अरे, एक बार सबके सामने हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पति है तुम्हारा, इतना हक तो बनता है। और फिर सारे अपने ही तो लोग हैं। आदमी जाते हैं, कभी कभी गुस्सा सिर के ऊपर चला जाता है तो इंसान का हाथ उठ जाता है। अब दिमाग एक तरफ तो रहता नहीं है, 100 काम होते हैं। व्यापार, घर, रुपया, पैसा, बैंक, लोन, रिश्ते, नातेदार, कर्जदार, एक अकेला क्या क्या देख लेगा। वैसे भी बहुत दिन हो चुके, अब उस बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं। कब तक यूं घर पर बैठी रहोगी? मुझे लगता है अगर दामाद जी तुम्हें लेने नहीं आ रहे तो अब तुझे खुद अपने घर वापस चले जाना चाहिए। माँ सुजाता जी बोले चले जा रही थी। वही रागनी आपलक एकटक माँ को निहारे जा रही थी, पर शायद माँ में वो अपनत्व अब उसे नजर नहीं आ रहा था। पर माँ के कहे शब्द जरूर उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा हो या बेटी, एक माँ के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। मैंने अपने कभी दोनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया। बेटा अगर माँ के जिगर का टुकड़ा होता है तो जिगर बेटियां होती है। जो शब्द शादी के समय उसकी माँ ने उसके होने वाले ससुराल वालों के समक्ष कहे थे, उससे कुछ बोलते नहीं बना और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वही सुजाता जी पर्दे की ओट में खुद को बिखरने से समेट रही थी। जानती थी कि अब 2 दिन बाद उनकी बहू अपने मायके से वापस आने वाली है। फिर उनकी बेटी को उसके अपने ही घर में पराये जैसा एहसास करा दिया जाएगा। पर सिवाय इसके उनके पास दूसरा कोई चारा भी ना था। अपने आप को संभाल ही रही थी, तभी उन्हें दरवाजे की आवाज सुनाई दी। रागनी अपनी अटैची के साथ अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शाम तक का खाना बना दिया है, जाकर कुछ करना नहीं पड़ेगा। शिकायत करती रहना, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। साड़ी के कोट से 2000 रुपए का नोट जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में थमा दिया। शायद गलती मेरी ही थी माँ, मैं ही एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, वरना अर्जुन मुझे बहुत प्यार करते हैं, रागनी ने कहा और टैक्सी में बैठकर चली गई। वही सुजाता जी को अपने दिए गए संस्कार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आखिर उनके संस्कारों की जीत जो हो रही थी। मन में एक डर था, पर वह भी खुशी में बदल गया। आंखों से आंसू पोंछकर सुजाता जी अंदर आ गई। बहुत दिनों बाद उन्हें एक असीम शांति महसूस हो रही थी। आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी ही थी कि उनका मन अतीत के गलियारे में घूमने लगा। सुजाता जी के पति कैंसर से बहुत पहले ही इस संसार को अलविदा कह चुके थे। आधे से ज्यादा जमा पूंजी पहले ही उनके इलाज में खर्च हो चुकी थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब बच्चे भी दोनों छोटे छोटे ही थे। जैसे तैसे बचे हुए पैसों से अपने ही घर के पिछले वाले हिस्से में परचूनी की दुकान खोल अपनी गृहस्थी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा वहन किया करती थी। रात को वो आस पड़ोस की सिलाई कढ़ाई का काम कर देती थी, जिससे उनके थोड़े अच्छे पैसे खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे दोनों ही बच्चे बड़े हो गए। अपनी मेहनत लगन से हमेशा स्कूल में दोनों का नाम होता। बेटे हेमंत ने 12वीं करते ही माँ के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वही रागनी पढ़ाई के साथ साथ आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती थी। घर की स्थिति बहुत अच्छी होती चली गई। हेमंत का दिमाग व्यापार में खूब चलता। जल्दी ही उसने लोगों के घरों में होम डिलीवरी कर अच्छा सामान भेज अपनी एक धाक जमा ली थी। उनका व्यापार खूब फल फूल रहा था। हेमंत बड़ा था, पहले उसकी शादी हुई, बाद में रागनी की। पर दुर्भाग्यवश रागनी के भाग ने उसका साथ यहाँ भी नहीं दिया, मानो कष्टों से उसका गहरा नाता हो। शादी के 2 महीने भी नहीं बीते थे, अर्जुन को व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया। एक के बाद एक उनके सारे शेयर होल्डर्स उनकी कंपनी से
अपना पैसा वापस लेकर निकल गए। इस सब का जिम्मेदार अर्जुन रागिनी को मारने लगा। वही परिवार वालों ने भी उसे अपशगुनी समझ लिया था। उनके हिसाब से रागिनी के पैर उनके घर के लिए अशुभ थे। इसलिए आए दिन अर्जुन रात को अक्सर शराब पीकर रागिनी को मारने पीटने लगा था। कुछ समय तक तो वह सब कुछ सहन करती रही, पर जब एक दिन उसने शराब के नशे में सभी के सामने उस पर हाथ उठा दिया, तो वह खुद को रोक नहीं पाई और वहां से सीधा अपने घर आ गई। पर सुजाता जी के व्यवहार से उसे समझ आ गया था कि उसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए वह वापस अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल आकर रागिनी का अगला कदम क्या होगा? क्या राहुल अपनी आदतों में सुधार ला पाएगा? क्या रागिनी खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? हम अगले भाग में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।